तो आज हम देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला है सोलर स्टोव से रिलेटेड आया है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो कि टाइटल था हमारा। तो इसमें बात की जा रही है फॉर्मल लॉन्च एट द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेटेंटेड सोलर कुक स्टोव। सोलर कुक स्टोव की बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि उसको लाया जाएगा, ठीक है, जिससे बहुत सारे हाउस होल्ड जो है उनको बेनिफिट भी इस चीज़ का होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी इंडिया अपना कदम अच्छे से रख रही है और बढ़ावा दे रही है इस चीज़ को। और इसमें कहा जा रहा है गवर्नमेंट अर्लियर अटैम्प्ट ट्रांसफॉर्म हाउस होल्ड एनर्जी कंजप्शन व सोलर कुकर ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, तो पहले भी अटैम्प्ट किया गया है। इसमें है ऑयल क्राइसिस भी थी 1973 में, तो एमर्जिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट ट्रेंड गवर्नमेंट अटेंशन ऑन स्टोव फायरवुड एंड काउडंग। तो आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में। फिर आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक जो फायरवुड है, मतलब लकड़ियाँ और जो कंडे होते हैं, ठीक है, जो गोबर के बनाए जाते हैं, काऊ डंग के, ठीक है, काऊ डंग होता है, तो उसको यूज़ करके चूल्हे में जो विलेज एरियाज़ और बहुत जगह पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है, कुछ हैं कि एक तो ये है 2004 रिपोर्ट में कि कुकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड 80% ऑफ रूरल इंडियन हाउस होल्ड एनर्जी कंजप्शन। तो ऐसा कहा जाता है कि 2004 की रिपोर्ट में ये आया कि जो कुकिंग है, जैसे इंडिया में 80% जो रूरल इंडियन हाउस होल्ड है उनकी एनर्जी कंजप्शन में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कुकिंग एरिया में होता है। OTT रेगुलेशंस के बारे में आया है। इसमें है 2 years सिंस गवर्नमेंट इशूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल, कि अभी 2 साल हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है किस किस बारे में, ई रेगुलेशंस मॉडल, ठीक है, को रेगुलेशंस मॉडल, सेल्फ रेगुलेशन एट इंडस्ट्री लेवल। तो ऐसा पहले उस समय ये कहा गया था कि पहले तो सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे ही किया जाएगा, कि वो लोग इंडस्ट्री लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई थी कि वो लोग उस तरीके से कर पाएँ। दूसरा है फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म एट मिनिस्ट्री लेवल। मिनिस्ट्री लेवल पे भी बात की गई है कि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो 2 तरीके से गई थी, एक सेल्फ रेगुलेशन और एक मिनिस्ट्री लेवल पे। अब इसमें है पेरेंटल लॉक। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो ये होता है कि बच्चे ना दिखे, ऐसे कंटेंट होते हैं जिनमें बच्चे ना दिखे, तो उसमें पेरेंटल लॉक की बात की है। कंटेंट क्लासिफाइड एज 13+ और हायर, की 13 साल या उसके ऊपर, तो ऐसे कुछ होते हैं कि जिसमें 13 साल से ऊपर नहीं देखने जाते, कुछ कुछ कहते हैं कि 18+ ही देख सकते हैं। एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर प्रोग्राम्स क्लासिफाइड एज 18+, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। सिंगापुर इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉमन रेगुलेशन फॉर डिफरेंट मीडिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिंगापुर में ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और स्टेटरी फ्रेमवर्क एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये सिंगापुर लेवल की बात की गई। मीडिया लिटरेसी की बात की गई है। OTT रूल्स वर नोटिफाइड इन 2021। तो 2021 में OTT, ठीक है, जो नोटिफिकेशन रूल आया था कि कैसे रेगुलेट करना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की गई है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई कंप्लेन है, ये सब, तो उसको निवारण पे ध्यान दिया जाए। टेक्स्ट फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले, वो सब आपको रूल के अकॉर्डिंग होना, ठीक है। एज रिलेटिंग तो मैंने बताया ही। एंटी टोबैको मैसेज देना, जो भी मूवीज़ के दौरान आप देखते ही होंगे कि ऐड आता है उसमें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अंडरलाइन नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग स्टेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग ब्रॉडकास्ट कंटेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, अंडरलाइन किया है कि स्टेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग ब्रॉडकास्ट कंटेंट। तो एक उन बताया है कि ज़रूरत है इस्टेब्लिश करने का एक स्टेटरी बॉडी जो रेगुलेट करे कि ब्रॉडकास्टिंग जो हो रही है जिन कंटेंट की, तो उसको वॉच आउट करे, ठीक है, एक वॉच डॉग की तरह, कि उस पर देखे कि क्या चीज़ें हैं जो रिलीज़ की जा सकती हैं या नहीं। फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगाए, ठीक है, इंडिटीज़ पे अगर ज़रूरत है तो। वुमेन एम्पावरमेंट का एक क्वेश्चंस है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात किया गया है। इसमें देखो क्वेश्चन ये इसलिए आया है, इसमें बात की गई है, जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की गई है, ठीक है। तो पिटीशन PIL फाइल हुआ था मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, जो वर्कर हैं, वुमेन हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए। तो रिफ्यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके रिलेटेड आया है। इसमें है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात की गई है, जो कि इनैक्ट हुआ था
ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा 1961 में, हैज़ बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है। पेड मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव तो दी जाती है, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम 12 वीक टू 26 वीक, तो ये मैटरनिटी लीव की तो बात की गई है यहाँ पे। बायोलॉजिकल प्रोसेस मस्ट नॉट बिकम डिसइंसेंटिवाइज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग जॉब टू वुमेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पिटीशन ने क्या कहा है, फ्रेम रूल फॉर ग्रांटिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग वुमेन, तो वो तो हमारी मैटरनिटी की बात हो रही थी, पर जो पिटिशनर है उसने इस बारे में PIL जो फाइल हुआ है उसमें ग्रांट करने को बात हुई है कि मेंस्ट्रुअल पेन लीव मतलब किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। और इसमें जो केरला और बिहार है वो लोग मेंस्ट्रुअल लीव जो पेन लीव के लिए उन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया कर रखा है ऑलरेडी। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन और जाम्बिया, ठीक है, उनके जो भी ये है पॉलिसी वो उनके लेबर लॉ में इंक्लूडेड है। और स्पेन पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने ग्रांट किया था पेन मेंस्ट्रुअल लीव वर्कर के लिए, ठीक है। 3 डेज़ मेंस्ट्रुअल लीव की बात की गई थी और उसको एक्सटेंड अप टू कर सकते हैं 15 डेज़ अ मंथ, मतलब 5 वो ले सकते हैं लीव मंथ में, वो बात की गई थी। जापान एशिया में उसने क्या किया, मेंस्ट्रुअल लीव एज अ पार्ट ऑफ लेबर लॉ उन्होंने रखा 1947 में। अब प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 68 क्या कहता है, एम्प्लॉयर कैन नॉट आस्क वुमेन हु एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट पीरियड टू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम, कि जो भी अगर किसी को पेनफुल क्या होता है कि इसमें बोला गया है डिफ़िकल्ट पीरियड है जिसको, तो उसको नहीं बोल सकता है उस दौरान कि उसको काम करना ही करना है। हीट वेव की बात की गई है, तो IMD ने क्या कहा, IMD ने वार्न किया है मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया के लिए कि वुड बी 3.3 to 5 डिग्री सेल्सियस हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेज। तो ये बढ़ा, 21 फरवरी को सबसे हॉटेस्ट फरवरी देखा गया, थर्ड हॉटेस्ट फरवरी देखा गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। हीट वेव की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि एम्बिएंट टेम्परेचर डेविएट बाई एटलीस्ट 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम लॉन्ग टर्म एवरेज। तो जब इसके क्या कर देती है, डेविएट होती है एटलीस्ट 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस पे लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए, तो उसको हीट वेव के में कंसिडर करते हैं। ऑल्सो हीट वेव इफ़ मैक्सिमम पीरियड क्रॉस, मतलब अगर वो क्रॉस कर जाती है 45 डिग्री सेल्सियस का या 37 डिग्री सेल्सियस हिली एरियाज़ में, तो भी कंसिडर किया जाता है हीट वेव के उसमें। और वहाँ पे एक पैरे में लैप्स रेट भी डिफाइन था, रेट एट विच टेम्परेचर कूल फ्रॉम सरफेस टू द अपर एटमॉस्फेयर इज़ अंडर ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको भी लैप्स रेट में कंसिडर करते हैं। और एयर मास का भी इम्पैक्ट होता है हीट वेव में, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। साउथ पेनिनसुलर इंडिया ड्यू टू नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर सेटअप बाई ला नीना बैन स्कूल स्प्रेड। देखो, जो ला नीना इवेंट होता है वो क्या करता है, कूल स्प्रेड नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, कूल जो होता है कूलिंग स्प्रेड होती है। लास्ट 3 ईयर्स से हम ला नीना ईयर देख रहे थे, ये जो भी चीज़ें हैं, पर ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है 2023 लाइकली टू बीइंग एन एल नीनो ईयर्स। तो एल नीनो ईयर्स में ये होता है कि ड्राइनेस, सूखा, डॉट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू।